प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अगस्त बुधवार। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 9 पद संख्याएँ 1 से 7, अध्याय 10 पद संख्याएँ 18 से 22 तक। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त है, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छलटी के कपड़े पहना था और उसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इस्राएल के ईश्वर की महिमा, जो केरुबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की तहली पर आ गई। प्रभु ने छलटी के कपड़े पहने मनुष्य से, जिसके ऊपर कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी, कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहाँ होकर भीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दूध मुँहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। तब प्रभु की महिमा मंदिर के तहली से उठकर केरुबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चल गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय ईश्वर के नीचे देखा था, और तब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उसके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18 वाक्य 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता
तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वो उनकी भी बात नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वो कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी एजेकियल के ग्रंथ में हमें एक बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिला, एक डरावना दृश्य। ईश्वर ने एजेकियल नबी को यरूशलेम के विनाश के बारे में एक दृश्य दिखाया। वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त हैं वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं, और उनको प्रभु ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आगे हम पढ़ते हैं, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। और आगे हम पढ़ते हैं, इसके पीछे चले जाओ और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने न पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दूध में बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ। यानी विनाशकारी दूत को ईश्वर ने आदेश दिया, जाकर पता लगाओ पूरे यरूशलेम में कितने लोग ऐसे हैं जो यरूशलेम में हो रहे पाप और अपराध के कारण दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपने दिल में इन विभत्स, इन अपराधपूर्ण कार्यों के लिए दुखी हैं, उनके माथे पर अंकित करो। बाकी लोगों को मार डालो, इनको बचाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास में हो रही घटनाओं के बारे में तनिक भी चिंतित और परेशान नहीं है। आज भी समाज में अधर्म हो रहा है, अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, लाचारी है, रोग है, महामारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में तनिक भी चिंतित नहीं है, वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन घटनाओं को देखकर दुखी होते हैं, इन अपराधों को, पापों को देखकर दुखी होते हैं और चर्चा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में आते हैं। इन परिस्थितियों से इंसान को बचाने के लिए ईश्वर से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं। यह एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। जो विश्वासी अपने आसपास की वास्तविकताओं को देखकर आंख और कान बंद करके अपने में जीवन जीता है, वो प्रभु के शिष्य नहीं है, प्रभु के लोग नहीं हैं। जानते हैं, तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से लेकर संत पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किए जाएं,
जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वो चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं। पौलुस विश्वासियों को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सब कोई सबसे पहले प्रार्थना करें। किसके लिए? सब के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए। ये सब का मतलब दुखी, पीड़ित, परेशान, अपराधी, व्यभिचारी, डकैत, हर प्रकार के अपराध में फंसे लोग, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना हर विश्वासी का पहला और प्रथम और परम कर्तव्य है। हम अपने कान को बंद नहीं कर सकते, हम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। हमें परिस्थितियों को देखकर दुखी होकर उन परिस्थितियों के परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। अब क्यों कुछ लोग वास्तविकताओं को, परिस्थितियों को, अपराधों को देखकर दुखी होते हैं? क्योंकि वे ईश्वर के राज्य के हैं, ईश्वर के राज्य के मूल्यों को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और उन मूल्यों की तुलना में आज जो हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है, ऐसा महसूस करते हैं। वे लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के विचारों को जानते हैं, ईश्वर के आदेशों को जानते हैं। जब उन आदेशों के विरुद्ध कुछ हो रहा है, उनके दिल में दर्द होती है, पीड़ा होती है। इस दुनिया में आप जानते हैं, आज दुनिया भर में हजारों लोग हैं जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आश्रम में ही एक भाई हैं, काफी बड़ी नौकरी थी विदेश में, उसको छोड़ दिया। आज सिर्फ एक ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए, संसार भर में जहां कहीं भी अपराध है, अन्याय है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक विश्वासी को हमेशा ऐसा कार्य करना होगा। क्यों? एजेकिएल नबी के ग्रंथ में हमने सुना, क्यों ईश्वर ने उन लोगों को वध कराया जो अपने चारों ओर हो रहे अपराधों को देखकर अपने में दुख महसूस नहीं किया? क्योंकि वे स्वार्थी हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं, उनका एकमात्र मूल्य स्वार्थ है। अगर मुझे मिल रहा है तो ठीक है, सत्य है, असत्य है कोई बात नहीं, झूठ है कोई बात नहीं, अपराध है कोई बात नहीं, मुझे मिल रहा है ना। क्योंकि उनकी दुनिया, उनका स्वार्थ है, वे स्वयं हैं, वे स्वार्थी हैं, वे अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। जो इस प्रकार का जीवन जीते वो विश्वासी नहीं बन सकते, प्रभु के लोग नहीं हो सकते, प्रभु के शिष्य नहीं हो सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें क्या समझाया? बहुत सुंदर बात है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है और तुम्हें पता चलता है तो क्या करें? अरे जाने दो, उसकी अपनी जिंदगी है ना। प्रभु कहते हैं तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यानी प्रभु बताना चाहते हैं तुम्हारे भाई को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुमने उसको अपराध करते हुए देखा, चुप नहीं रह सकते, आंख बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब तुमने अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ईश्वर काइन के पास आया, पूछा, काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। उसके बाद ईश्वर काइन के पास आया, पूछा, काइन तुम्हारा भाई कहां है? तुम्हारा भाई कहां है? काइन ने क्या कहा? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हां, रखवाले हो। हम अपने भाई के जिम्मेदार हैं, हम अपनी बहन के जिम्मेदार हैं। जब दूसरे लोग बर्बाद हो जाते हैं, हम चुप नहीं रह सकते, हम आंख नहीं बंद कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है। विश्वासियों को समुदाय है। मैंने आपको कई बार समझाया, कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है।
हम अकेले अकेले विश्वास करने वाले नहीं, सॉरी, हमारा एक समुदाय है, हर भाई हमारा हिस्सा है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तुम एक डाली, वो एक डाली, वो एक डाली, एक दूसरे से जुड़ी हुई डाली। इसीलिए हमारी एक सामुदायिक जिम्मेदारी है। आगे पढ़िए तो प्रभु कहते हैं, यदि वो तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वो तुम्हारी बात नहीं मानता है तो क्या करें? छोड़ दें? नहीं, तो 2-1 और व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि ये 2-3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वो उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो। यानी प्रभु इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? अपने भाई को बचाने का कर्तव्य तुम्हारा है, उसके लिए कदम उठाओ, उसको नजरअंदाज मत करो, उसको पापी समझकर तिरस्कार मत करो। जहां तक हो सके बचाने की कोशिश करो, अकेले, कुछ लोगों के साथ, कलीसिया में। अगर इतना में भी नहीं होता है तो त्याग दो। आगे प्रभु ने कुछ बातें कही हैं, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। एक विश्वासी को यह अधिकार दिया है, और तुम लोग पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यानी प्रभु ने हमें ना केवल अधिकार दिया बल्कि ये जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी? निषेध करने, अनुमति देने, बचाने। प्रभु अपने अधिकार में हमें सहभागी बना रहे हैं। निषेध करोगे, मान लेता हूं। मेरे नाम पर करोगे, मान लेता हूं। अनुमति दोगे, मान लेता हूं, लेकिन तुम्हें बचाना है। आगे प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुमसे कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगो, वह तुम्हें उन्हें स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिल जाएगा। आगे प्रभु यह भी कहते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करो। परिस्थिति को देखना, उसके बारे में दुख महसूस करना और उस परिस्थिति के परिवर्तन के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। देखिए, आज के पहले पाठ में हमने क्या सुना? जो इन अपराधों को देखने के बाद दुखी नहीं हुए, प्रभु ने कहा उन सबको मार डालो, उन सबको मार डालो, क्योंकि वे सामाजिक नहीं है। उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाई है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रभु आज हमसे कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है, और तुम एक परिवार के सदस्य हो, एक समाज के सदस्य हो। तुम्हारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी? एक दूसरे को बचाने की जिम्मेदारी। हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, हमें इन सारी बातों का मर्म समझने की कृपा दीजिए। तूने हम पर ये रहस्यों को प्रकट किया है, हमें इन रहस्यों को जानने की कृपा दीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कृपा दीजिए। हमारी आंखों को खोल दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारी आत्मा को खोल दीजिए, ताकि हम परिस्थितियों को देखें, महसूस करें और अपने हृदय और मन को तेरी ओर उठा सकें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।